नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं श्री व्यास विरचित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 68वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् तस्मात् धन यस्य, ताक का या से योग हुआ, संधि ताक की या से संधि, इसलिए ता झलाम सुअंत्य सूत्र के नियम से अपने वर्ग के तीसरे वर्ण दा में बदल गई। ता की या से संधि हुई तो झलाम सुअंत्य से ता का दा बन गया। तस्मात् मैंने कहते इसलिए, यश मैंने कहते जिसकी, महाबाहो, महाबाहो कहते नहीं, क्या कहते लिखा महाबाहो कि हे महान भुजा वाले, अर्थात बड़ी भुजा वाले। निगृहीतान, वश में हो जाती हैं सर्वतः सभी। इंद्रियाणि धन इंद्रियार्थे, आकाश वर्ण दीर्घ से इंद्रियाण अणामेयी, उसके बाद फिर दो ही मिल गई तो आकाश वर्ण दीर्घ के नियम से क्या बड़ी बनी, छोटी छोटी दो मिली, छोटी और छोटी दो मिली तो क्या बना बड़ी। इंद्रियाण का कहते सभी इंद्रिय 11 इंद्रियां हैं। इंद्रियार्थेभ्य माने इंद्रियों से, अर्थात इंद्रियों के विषयों से, अर्थ इंद्रियार्थ, इंद्रियों के विषयों से। तस् और इंद्र क्या लिखा, अर्थेभ्य धन तस्, विषय के बाद ता, इसलिए विसर्जनीय सह के नियम से तस्य कहते उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। इसलिए हे महाबाहो, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की सारी इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से दूर रहती हैं, जिस पुरुष की सभी इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से दूर रहती हैं, इंद्रियों के विषय में जो है भ्रमण नहीं करती हैं, अर्थात उसकी जो है इंद्रियां व्यक्ति के वश में हैं, उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। क्या अर्थ हो गया कि इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से दूर रहती हैं, अर्थात इंद्रियों के विषयों में भ्रमण नहीं करती, इंद्रियों के विषयों से दूर रहती हैं, उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। अब यहाँ देखना क्या कहते क्या है कि महाबाहो, महान बाहो, यस्य सः, बहुवचन समास हो जाएगा कि महान भुजाएं हैं जिसकी वह, और प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, बुद्धि स्थिर है जिसकी वह, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यस्य सः, बहुवचन समास। और बाहो में क्या होता है, महाबाहो, देखा है तो क्या होगा महाबाहु, अर्थात बाहु में कु प्रत्यय, और प्रज्ञा में टाप, प्रतिष्ठिता में कत और टाप दोनों प्रत्यय हैं। अलंकार कहाँ पर क्या होगा, प्रज्ञा में कत, प्रज्ञा में टाप प्रत्यय है, प्रतिष्ठिता में कत और टाप दोनों प्रत्यय हैं, बाहु में कु प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, अलंकार क्या है कि जिस व्यक्ति की सारी इंद्रियों के विषयों से दूर रहती हैं, उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, अर्थात बुद्धि स्थिर होने का कारण है इंद्रियों की विषयों से विरक्ति, इंद्रियों का विषयों से दूर रहना। इसलिए क्या है काव्यलिंग अलंकार, कारण कार्य और कारण दोनों क्या होगा, कार्य कारण दोनों इसलिए का काव्यलिंग अलंकार। हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और अनुष्टुप छंद है। जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु
और छठा गुरु होता है। दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व होता है और पहले तीसरे चरण में सातवां अक्षर दीर्घ होता है, उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। क्या होता है कि श्लोके षष्ठम गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। और जब कोई बात पढ़कर या सुनकर तो दिल में बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण क्या कि चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और समास कम होने की वजह से यहाँ पर वैलर विदित है। और भारतीय नृत्य शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।